प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जो है सीपीआर विद नॉर्मल लॉस जो है कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। तो उसमें हमने जो देखा है बेटा वो एक केस देखा था जिसमें हम यूनिट्स खुद बना रहे थे। खुद से मुराद ये है कि फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था जिस यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारा अपना था। ठीक है। उसमें हमने देखा कि हमने इतने यूनिट्स जो है वो इन किए प्रोडक्शन में, उसके बाद इतने कंप्लीट होके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चले गए और आगे डायरेक्ट मटेरियल जो यूज में थे वो बताए और इस तरह की जो है ना वो सेटिंग हमने की, सारी कैलकुलेशंस की। अब ये यूनिट्स जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गए हैं, ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे भी जो है मजीद इसके ऊपर जो है वो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, एफएच लगेगा। तो अब हमने एक केस ऐसा करना है, एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो है वो सेकंड डिपार्टमेंट होगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट में पहले काम हो चुका होगा, उन्होंने मटेरियल लेबर एफएच अपने डिपार्टमेंट में वो सारी चीजें लगा के आगे जो है वो काम फॉरवर्ड कर दिया होगा। लेकिन अब हमने उसके ऊपर मजीद मटेरियल लगाना है, मजीद लेबर लगानी है, मजीद एफर्ट जो है वो लगाना है। और हमने अब वो क्वेश्चन को जो है ना उसकी फिर कॉस्ट कैसे अकाउंट फॉर करनी है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, वो हम जो है वो सीखेंगे। इसमें जो एक बात का हमने जो है ख्याल रखना है कि पहले जो हमारे पास जो कॉस्ट थी वो जस्ट हमारे अपने डिपार्टमेंट की थी, हमारे अपने डिपार्टमेंट की थी। लेकिन अब जो होगा उसमें कॉस्ट हमारे अपने डिपार्टमेंट की तो होगी ही होगी, प्लस जो है वो लास्ट डिपार्टमेंट जो था, पिछला डिपार्टमेंट जो था जिसने ये काम किया है, उसकी कॉस्ट भी शामिल होगी। मतलब कि दो कॉस्ट होंगी, एक पिछले डिपार्टमेंट की जिसने इस पे खर्चा किया था उसका जो खर्चा आया है वो हम कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, प्लस हमारे डिपार्टमेंट में उसमें जो एडिशन हो रहा है, जो खर्चे हो रहे हैं, उसको भी जो हम कहेंगे ये भी जो है उसकी कॉस्ट है। तो अब मैं आपके साथ जो केस जो है वो करूंगा उसमें क्या करेंगे हम जो है उसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। उसमें हम जो है देखेंगे कि लास्ट डिपार्टमेंट में कितना जो है वो कॉस्ट आई है, फिर हमारे डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आई है, और फिर उसको कैसे हमने जो है ये चारों स्टेप्स जो है इसमें कैसे उसको इन करना है, ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद ये विदाउट लॉस हो जाएगा और फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस तभी हमने एक करना है, ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें जो है हम स्टार्ट कर रहे होंगे, पीछे कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा हमारे, और एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें जो है हम स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि हम जो है ऑलरेडी उस पर काम हुआ हुआ है और हम जो है उससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे उस पर। तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि हम क्या करने जा रहे हैं? पहले हमने क्या किया था, हमने खुद स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन जो हो रही थी हमारे डिपार्टमेंट में हो रही थी। लेकिन अब हम जो केस करेंगे उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी उसके ऊपर प्रोडक्शन जो है वो हो चुकी है एक डिपार्टमेंट में, वहां से मॉल जो मटेरियल जो है यूनिट्स जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए हैं। अब हमने आगे उसकी अकाउंटिंग करनी है, आगे जो हमने उसमें मटेरियल लेबर एफर्ट्स लगाना है, हमने उसकी जो है वो कैलकुलेशंस करनी है, उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, उसको कैसे स्टेजेस में लिखेंगे, वो आज हमने जो है वो करना है। तो एक तो मैं एक काम करने लगा हूं, कुछ चीजें अपनी आसानी के लिए इसको मैं जो है लेकर आया हूं। इसमें जो है मैंने यूनिट्स ये वाली चीजें जो है वो खत्म करने लगा हूं, ठीक है। फिर बाकी चीजें जो है वो साथ साथ में खत्म करता रहूंगा और बाकी मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। यहीं पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें मेरे पास हैं, मैं जस्ट उसमें जो है इनपुट करता जाऊंगा और मेरा जो है क्वेश्चन होता जाएगा। जी ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। इसमें जो है मेरे पास उसने बताया है कि इब्राहिम कारपोरेशन है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो यूज कर रही है। फिनिश डिपार्टमेंट जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसका कुछ डाटा उसने बता दिया है। उसमें वो बताता है कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट मतलब पिछला जो डिपार्टमेंट है उसमें जो है इस मिट्टी जो हम काम कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 20,000 आई है। और फिर कॉस्ट ऐड हमने भी की है, ये वो डिपार्टमेंट जो पिछला डिपार्टमेंट जिसने हमें यूनिट्स कुछ बना के दिए थे, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट रही है वो 20,000 रही है। उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ काम किया है, हमने जो काम किया उसमें हमने मटेरियल लगाया, लेबर लगाई और एफर्ट लगाया। उसके बाद फिर वो ये कुछ इंफॉर्मेशन देता है क्वांटिटी स्केड्यूल का, वो कहता है कि यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जो पिछला डिपार्टमेंट था
डिपार्टमेंट था, वहां से हमें जो यूनिट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 5000 यूनिट्स। उनमें से 4000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश्ड हो चुके हैं, फिनिश्ड है, कंप्लीट हमने कर लिए हैं। और बाकी जो 1000 यूनिट्स हैं उनमें हमारे पास मटेरियल, लेबर और एफएच जो है ये 50% लगा है। ठीक है, तो ये 4000 जो है हमारे पास ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो जाएंगे, सॉरी फिनिश गुड्स हो जाएंगे, और बाकी जो है 50% जो है ये वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से 5000 हमारे पास यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमने सीपीआर बनानी है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें पहला हमने स्टार्ट करना है क्वांटिटी स्केड्यूल। तो सबसे पहले तो हमने यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है, मतलब कि जो यूनिट्स हमने प्रोसेस में डाले थे, तो यहाँ पे हमने प्रोसेस में नहीं डाले बल्कि हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में का मैं जो एब्रीविएशन लिख रहा हूँ। तो यूनिट्स आपको हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, वो कितने हुए हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, बताएं कितने हुए बेटा। 20,000। नहीं, वो कॉस्ट है। ये जो एक बात करें, ये क्वांटिटी स्केड्यूल है, इसमें हमने क्वांटिटी बतानी है, यूनिट्स बताने हैं, अमाउंट यहाँ पे नहीं आनी। क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, जस्ट यूनिट्स की बात करेंगे या केजी की बात करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कितने यूनिट्स जो है हमें पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हुए थे। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? 5000 सर 5000। 5000। तो 5000 यूनिट्स जो है हमें वो रिसीव हुए थे, वो मैंने 5000 यूनिट्स जो है वो लिख दिए। इसको थोड़ा सा मैंने जो है वो हाईलाइट कर लेता हूँ कि 5000 यूनिट्स मुझे जो है वो रिसीव हुए हैं लास्ट डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब इन यूनिट्स का क्या बना है, इनमें से दो तरह का बना है कि 5000 यूनिट्स थे, इनमें से कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, फिनिश्ड हो गए हैं, और कुछ यूनिट्स जो है वो अभी इन प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो है यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट या यूनिट्स कंप्लीटेड या फिनिश, कंप्लीटेड लिख लें, जो कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, कंप्लीटेड वो कितने हैं बेटा? 4000। ठीक है, और वो यूनिट जो कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, जो कि प्रोसेस में है, और उसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफ जो है ये सभी जो है वो 50% लगे हैं। वो कितने हैं बेटा? 1000। तो ये मेरे पास टोटल जो है वो कितना आ जाएगा? 5000 जो है मेरे पास टोटल आ जाएगा। जो यूनिट्स मैंने अपने जो है वो पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे, उनमें से 4000 पे मैंने काम करके कंप्लीट कर दिया, और बाकी 1000 जो है वो मेरे पास इन प्रोसेस है। उसके ऊपर 50% जो है मटेरियल लगा है, 50% लेबर लगी, और 50% जो है वो एफओएच लगा है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो हमारे क्वेश्चन का तैयार हो गया है, जो पहला स्टेप था हमारा। किसी को इसमें कोई चीज पूछनी है तो बेटा पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। अब ये डाटा भी मैं जो है वो खत्म करने लगा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब मेरे पास क्या है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसमें मुझे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, मैंने लिखनी होती है कॉस्ट जो कि मेरे डिपार्टमेंट ने ऐड करनी है, उसमें मटेरियल कितना लगना है, लेबर कितनी लगनी है, एफर्ट कितनी लगना है, वो मैंने लिखनी है। फिर उसके बाद मैंने टोटल कर लेना है अपनी कॉस्ट का यहाँ पे, और फिर जो है यहाँ पे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंट फॉर में क्या करना है, मैंने अपनी कॉस्ट का टोटल करना है, प्लस मैंने जो है पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट लगी उसका टोटल करना है। तो इस फॉर्मेट जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी है क्वेश्चन में? 20,000। 20,000 ये क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट जो कि 20,000 है, वो हमने लिख लेनी है कि 20,000 जो है पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। और एक थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसको मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं इसको जो है जो लास्ट डिपार्टमेंट की वर्किंग होगी उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करूंगा। ठीक है, आप इसके नीचे जो है वो एक दो लाइंस लगा सकती हैं अगर आप बॉल पेन के साथ कर रहे हैं तो। उसके बाद कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट के, आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कॉस्ट ऐड की है वो कॉस्ट आपने लिखनी है। तो बताएं उसमें जो है मेरे डिपार्टमेंट ने मटेरियल भी ऐड किया है, लेबर भी ऐड की है, और एफएच भी ऐड किया है। तो क्वेश्चन से देखकर बताएं कि मटेरियल, लेबर और एफएच की क्या अमाउंट्स है। मटेरियल 18,000 और लेबर और ओवरहेड 9,000। तो मेरे डिपार्टमेंट ने जो ऐड किया उसमें 18,000 का मटेरियल है, 9,000 की जो है
वो लेबर है और 9000 की एफएच है। ठीक है, तो मेरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है टोटल? 18,000, 9,000 और 9,000, तो ये बनता है 36,000 टोटल कॉस्ट बनती है मेरे डिपार्टमेंट की, जो मेरे डिपार्टमेंट ने ऐड की है। कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, जो मेरे डिपार्टमेंट ने ऐड की, उसकी कॉस्ट कितनी बनती है? 36,000। लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? 36,000 तो मेरे डिपार्टमेंट ने ऐड की है, 20,000 जो है पहले इसमें ऐड हो चुका है, पहले इसमें जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो ऐड कर चुका है। तो मैंने जो है वो 36,000 ये वाला ऐड करना है, और इसमें मैंने प्लस करना है क्या? ये 20,000। तो ये 56,000 जो है मेरे पास क्या आ जाएगी? 56,000 जो है मेरे पास ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंट फॉर जो है ना वो आ जाएगी। अब मैंने एक और काम करना है, पर यूनिट कॉस्ट आपको पता ही है, मैं एंड पे पहले आगे वर्किंग करता हूँ फिर जो है आके ये करता हूँ, लेकिन प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की जो है वो कॉस्ट मैं कैलकुलेट पहले कर लूंगा। वो क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मुझे पता है कि भाई इसके ऊपर 20,000 जो है मेरी कॉस्ट आई है, और टोटल यूनिट्स कितने थे पिछले डिपार्टमेंट से जो आए हैं? जो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव्ड हुए हैं वो कितने हैं? 5,000। 5,000। तो 5,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा इसके ऊपर, तो मेरे पास ये 4 रुपए कॉस्ट आ जाएगी पिछले डिपार्टमेंट की, जो पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने थर्ड वर्किंग को छोड़ देना है, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आ जाना है यहाँ पे फोर्थ वर्किंग में। ठीक है, तो इसमें मैं क्या काम करता हूं? मैं अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो अकाउंट फॉर करता हूं। तो टोटल यूनिट्स जो कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल यूनिट्स जो कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं वो कितने हैं? 4,000। ऐसे ही है ना, ये ऊपर क्वांटिटी स्केड्यूल में जाके देखें, 4,000 यूनिट्स जो है मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो 4,000 पे मेरा पूरा मटेरियल लग चुका है। ठीक है, तो 4,000 के ऊपर मेरा मटेरियल पूरा लग चुका है, प्लस एक और चीज है, वो क्या है? प्लस एक और चीज है, वो क्या है? वो कहता है बेटा कि मेरे पास जो है वो 1,000 यूनिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 50% डायरेक्ट मटेरियल लगा है। तो मैं क्या करूंगा कि 1,000, ये इसको जो है ब्रैकेट इसमें खत्म कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये 1,000 यूनिट्स जो कि इन प्रोसेस है, और इसके ऊपर जो है वो कितना काम हो चुका है? 50%। इसका मैं जो है वो 50% जो है ना वो ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद लेबर की बात करें तो इसके ऊपर भी जो है बेटा वो क्या हुआ है मेरे पास? डायरेक्ट लेबर, इसमें भी 4,000 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हैं, और 1,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि इन प्रोसेस हैं, और उसके ऊपर काम कितना हो चुका है? 50% हो चुका है। तो मैं जो है वो 50% ले लेता हूं। ठीक है, और थर्ड केस भी सेम है कि उसमें भी 50% काम हो चुका है, 4,000 यूनिट्स कंप्लीट है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस कर लूंगा। तो 1,000 का जब मैं 50% लेता हूँ, 1,000 का 50% ले तो कितना आता है? 1,000 का 50% ले कितना आएगा? 500। तो 4,000 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 500 मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 4,500। और ये भी उतना बनेगा और ये भी उतना बनेगा। तो ये 4,500 क्या हो जाएगी मेरे पास? ये यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स मैं कहूंगा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स एंड डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के और एफओएच के। ठीक है, और ये डिफर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कहता है कि डायरेक्ट लेबर आपके पास 20% है, यहाँ पे एफओएच कहता है 40% है, तो फिर ये डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा? सारे जो है वो सेम है, इसलिए जो है वो मैंने सारे जो है वो सेम लिख दिए हैं। यहां तक बेटा कोई इशू है तो बेटा पूछे। अब आगे बात करते हैं, यूनिट कॉस्ट हमने निकालनी है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है हमारा इस क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 18,000 है, लेबर 9,000 है और एफएच 9,000 है। तो मैंने जो है वो मटेरियल, लेबर और एफएच जो है ये उठा लिया, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, और यहाँ पे पहले मैंने अकाउंट फार किया, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और आउटपुट कितनी है मेरी? आउटपुट मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले उठाऊंगा, जो कि 4,500 है। तो 4,500 मैंने लेकर यहाँ पे वो लिख दी। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो पर यूनिट कॉस्ट जो है मेरे पास आ रही है, वो कितनी आ रही है? 18,000 मटेरियल की आएगी 18,000, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4,500 पे।
4 आ जाएगी। लेबर का क्या करूंगा मैं 9000 और इसको डिवाइड कर दूंगा 4500 पे, तो ये 2 आ जाएगी। और ये भी जो है 9000 को जब 4500 पे डिवाइड करूंगा तो ये भी मेरे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे पास जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है 4, 2 एंड 2। ठीक है, तो वो मैं कहां पे लिखूंगा, अब यहां पे जाके लिख दूंगा 4, 2 एंड 2। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगी। 8 रुपए जो है पर यूनिट कॉस्ट आएगी मेरे डिपार्टमेंट की। और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 8 रुपए मेरे डिपार्टमेंट की आएगी और 4 रुपए जो है वो पिछले डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। 4 रुपए पिछले डिपार्टमेंट में यूनिट पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो ये टोटल मेरे पास जो कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी 12। तो मैंने ये 12 लिख देना है। अब मेरे पास क्या है, मेरे अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है पर यूनिट वो कितनी है 8 है, और जो टोटल कॉस्ट है मेरे पास वो कितनी है 12 है, उसमें 4 जो है वो लास्ट ईयर का है। अब आगे बात करते हैं, इन सब कैलकुलेशंस को मैं खत्म कर रहा हूँ। थर्ड स्टेज पे हमारे पास अब सेकंड स्टेज भी हो गई है, फर्स्ट भी हो चुकी है और फोर्थ भी हो चुकी है। थर्ड स्टेज जो है वो रह गई है। तो थर्ड स्टेज के ऊपर जो है वो मैं बात करने लगा हूं आपके साथ। इसमें अब करना क्या है, मेरे पास कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट मैंने लिखना है। तो मेरे पास नेक्स्ट डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि ये फिनिश गुड्स ही है, तो मैं लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। और कितने फिनिश गुड्स है मेरे पास 4000 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हुए हैं 4000 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 4000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी है टोटल पर यूनिट कॉस्ट। जी बेटा पर यूनिट कॉस्ट कितनी है बताएं। 4 रुपए सर। कितनी बेटा 8 है, 8 सर, 8 है हमारी है टोटल पर। टोटल 12 है 12। 8 मेरे डिपार्टमेंट की और 4 पिछले डिपार्टमेंट की, टोटल जो है वो खर्चा कितना है 12 रुपए। तो मैंने जो है यहाँ पे 12 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल कर लेता हूं मैं 4000, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ 12 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स आ जाएगा। बाकी अभी मैंने जो बात करनी है वो किसके ऊपर करनी है, वर्क इन प्रोसेस पे। किसके ऊपर बेटा, वर्क इन प्रोसेस पे। तो वर्क इन प्रोसेस की अकाउंटिंग मैंने करनी है, तो उसमें मेरे पास जो है ये मैं सारी चीजें खत्म करने लगा हूँ। मटेरियल है बिल्कुल खत्म करता हूं। उसमें मेरे पास एक मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की बात करूंगा मैं, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कितना लग रहा है मेरे पास 1000 यूनिट्स है और 50% इस पे जो है वो काम हुआ है, कितना 50%। ठीक है, और पर यूनिट ये मैंने ले लेना है पहले, उसके बाद उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है पर यूनिट वो कितनी है 4 है, तो 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसी तरह से ये अमाउंट मुझे बताएं कितनी है, पहले 100 का 1000 का 50% ले, उसको फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। उसके बाद मेरे पास है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर जो है ये कैलकुलेशंस कर लें बेटा साथ साथ। डायरेक्ट लेबर जो है वो भी 1000 का 50% है और पर यूनिट जो है मेरे पास वो कितना है 2 है, ये इधर से मैंने लिया पर यूनिट 2 है। उसके बाद थर्ड में मेरे पास जो है वो FOH है। ठीक है, वो कितना है, वो भी जो है 1000 का 50%। और उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 2 के साथ। और अब एक और मसला है मेरे साथ, वो क्या है, वो ये है कि इसके ऊपर कॉस्ट जो है वो पिछले डिपार्टमेंट ने भी की थी, तो मैं लिख दूंगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट
वो कितनी है मेरे पास टोटल, मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं, और ये 1000 यूनिट वहां पे तो कंप्लीट थे ना, वहां पे तो प्रोसेस में नहीं थे, वहां पे ये कंप्लीट थे। तो वहां पे जो है वो खर्चा जो आया है वो कितना आया है पर यूनिट का, वो कितना आया है, वो 4 रुपीज आया है। तो 4 जो है ये वहां पे जो है आया है। अब आप कर लें इनका टोटल, बताएं कितनी अमाउंट्स आती हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना आता है? सर 2000 2000। लेबर 1000 1000, और ये भी जो है 1000 आएगी, और ये कितना आता है 4000। सर ये भी 2000 आता है। नहीं, 4000 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। 4000 को 4 से फिर 4 आएगा सर। हाँ 4000। अब आप क्या करोगे, इसका टोटल कर लोगे तो ये टोटल कितना आ रहा है आपके पास? 10,000। नहीं यार 10 क्यों आ रहा है? 4 और 4 8000 आएगा। ये टोटल जो है आपके पास कितना हो जाएगा 56,000, जो कि इक्वल होता है ऑलमोस्ट इसके। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। कि क्वेश्चन पूछना है तो बेटा पूछें। सर 56 क्यों आया इधर? 56 क्यों आया है? क्योंकि 48,000 है फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट, 48,000। ओके 8,000 जो है ये अभी हमने टोटल किया है, तो 8,000 प्लस 48,000 ये 56,000। ओके सर। जी यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कुछ चीज पूछनी है तो बेटा पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना? नहीं सर क्लियर है। नहीं सर बच्चे सर इसका एसएस ले लें सर सारे का। जी बेटा ले लें, यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, जैसे लेते जाएं बताते जाइएगा। सर नेक्स्ट कर दे, नीचे कर दे। ओके सर हो गया। हो गया। अब हम बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास जो है वो थर्ड केस की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना टाइम बचाने के लिए कि दोबारा बार बार मुझे लिखना ना पड़े, तो मैंने यहाँ से जो है इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ। अब जस्ट मैं जो है वो फिगर्स चेंज करता जाऊंगा और क्वेश्चन मेरा होता जाएगा। अच्छा, अब मैंने जो बात की अभी तक विदाउट लॉस की है, पहले डिपार्टमेंट में विदाउट लॉस, और अगर हमारा सेकंड डिपार्टमेंट हो विदाउट लॉस तो हम कैसे जो है वो काम करेंगे, कैसे उसकी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, उस हवाले से आप जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करें अगली।